નરેન્દ્ર મોદી નવી દિલ્હીમાં પીએમ સ્વનિધિ યોજનાના લાભાર્થીઓ શું કરેલા સંવાદ 1 લાખ સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સને લોન भी કરેલા વિતરિત। एक राष्ट्र एक चुनाव माटे उच्च स्तरीय समिति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सौंपी रिपोर्ट। समिति अपनी रिपोर्ट में दिया गया कई महत्वपूर्ण सुझाव। सीएए ने लेर गृहमंत्री रो देशवासियों ने भरोसो कया नागरिकता देवारो है कानून छीनवारो को नहीं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करौली में विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता वाली बैठक ने करे संबोधित। मोटी तादाद में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता लिया मौजूद। और हनुमानगढ़ रावतसर कस्बा कन्ने दियो सड़क हादसों। बोलेरो और ट्रक की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चालू खबरा जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली में पीएम स्वनिधि योजना लाभार्थियों से संवाद करेला। मौका माटे प्रधानमंत्री 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स ने ऋण भी वितरित करेला। अभारताई 62 लाख सुपत्ति स्ट्रीट वेंडर्स ने 10,978 करोड़ रुपया सुपत्ति की राशि दी जा चुकी है। पहली राह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में गठित एक देश एक चुनाव समिति अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सौंप दी है। लोकसभा, राज्यसभा और पंचायत चुनाव एक साथ कराबारी संभावना माते रिपोर्ट दी गई है। रिपोर्ट में चुनाव प्रक्रिया और सुरक्षा बढ़ारी जरूरत आसे कई आवश्यकताओं ने भी शामिल करो गयो है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नागरिकता संशोधन विधेयक की अधिसूचना लागू होबारे पछे केंद्र सरकार रा रुख ने स्पष्ट करया है। गृह मंत्री कहा कि सीएए सु इन देश रा अल्पसंख्यक या किनी और व्यक्ति ने डरबारी जरूरत नहीं है। सीएए में किनी री नागरिकता लेबारो प्रावधान नहीं है। या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। सीएए सिर्फ और सिर्फ 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है। ये का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर हम दूसरे भ्रम की बात करें तो नागरिकता प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज जुटाने होंगे, नहीं तो निर्वासित कर दिए जाएंगे। सच्चाई क्या है? सरकार ने स्पष्ट किया है कि सीएए का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है। एक और भ्रम, असम समेत देश के पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश लोगों को यह आशंका है कि इस कानून के लागू होने के बाद उनके इलाके में प्रवासियों की तादाद बढ़ जाएगी, जिससे कि पूर्वोत्तर राज्यों के कल्चर और उनकी भाषाई विविधता को नुकसान पहुंचाएगा। सच्चाई क्या है? पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को सीएए कानून से कोई नुकसान नहीं है। एक और भ्रम, सीएए देश के लिए खतरनाक है। सच्चाई क्या है? इस कानून का मकसद धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वाले लोगों की रक्षा करना है। ये उन्हें अवैध प्रवासन कार्यवाही के खिलाफ एक ढाल प्रदान करता है। फिर एक और भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीएए से घुसपैठ बढ़ेगी। और सच्चाई क्या है? नागरिकता के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों को 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करना होगा। नागरिकता के लिए आवेदन इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज नाथद्वारा माय पुष्टि मार्गी प्रधानपीठ श्रीनाथ जी मंदिर माय मंगला आरती झांकीरा दर्शन कर्या। इन वक्त वरनारे साथे परिवारना सदस्य भी मौजूद रहा। इन वक्त खबरनी सासु बातचीत करता व्या केंद्रीय मंत्री कहा कि मोदी सरकार नेतृत्व में लिया गया फैसला सु देश विकास की कहानी अग्रसर रहा। 2047 तक आज़ादी के शताब्दी वर्ष तक देश को विकसित बनाएंगे। इस संकल्प की आधारशिला अगले 5 वर्ष में रखी जानी है और उसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में एक बार फिर पूरी 25 सीटें जीतना और देश में एनडीए 400 के पार इस लक्ष्य के साथ में इस इलेक्शन का आगाज किया है। और जिस तरह से पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है, माननीय मोदी जी के प्रति जिस तरह का विश्वास है, एनडीए के सरकार के कार्यों को लेकर के जिस तरह से लोगों के मन में एक संतोष है, मुझे पूरा भरोसा है कि अब की बार हम एक बार फिर न केवल राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतेंगे अपितु देश में हम अब की बार 400 पार का नारा पूरा करने में सफल होंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज करौली रात दौरा मारते रहा। इन वक्त बड़ा विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता वाली बैठक ने संबोधित कर्या। कार्यक्रम में मोटी तादाद में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहा। इन मौका माते खबरन वीसा सु बातचीत करता व्या शिक्षा मंत्री आबाला लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 432 सीटा मिलबारो दावो कर्या। भगवान राम का मंदिर उनको अच्छा रखना, हमारा जीवन भी ठीक प्रकार से गुजरेगी। मैं तो निर्देश तो नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ के कार्यकर्ता बहुत विद्वान है, बहुत पुराने कार्यकर्ता है, लंबे समय से काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने इनसे एक निवेदन किया है कि देश में देश की जनता ने संकल्प लिया है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 400 पार सीट लेकर के बनेगी, तो फिर हमारा दायित्व बन जाता है कि हम सब करौली और धौलपुर लोकसभा क्षेत्र की सीट भी पहले से अधिक यानी कई गुना वोटों से जिता करके यहाँ के सब लोगों के चेहरों पर, कार्यकर्ताओं के चेहरों पर उत्साह है, उमंग है और सब इंतजार इस बात का करें कि कब मतदान हो और कब हम कमल के फूल पर बटन दबाएं। सीकर सु भाजपा प्रत्याशी सुमिरानंद सरस्वती रा प्रधान चुनाव कार्यालय री आज शुरुआत हुई। मौका माते भाजपा रा लोकसभा चुनाव प्रदेश संयोजक नारायण पंचारिया, पहली रा प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहा। इन मौके नारायण पंचारिया और अरुण चतुर्वेदी कहा कि आबाला लोकसभा चुनाव में भाजपा राजस्थान में 25 सीटा माते जीत हासिल करेली। लोकसभा के प्रधान चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया और नेता और कार्यकर्ता सभी एकमुखी होकर, एक साथ होकर जो संकल्प किया है, निश्चित तौर पर इस बार सीकर से 5 लाख पार यानी हाईएस्ट मतों से विजय श्री आदरणीय स्वामी जी को मिलेगी और नरेंद्र भाई मोदी जी को राजस्थान में जो 25 कमल खिला के देने हैं उसमें सीकर भी एक कमल रहेगा। शानदार विजय श्री मिलेगी, ऐसा उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। यहाँ के प्रत्याशी सुमिरानंद जी आज कार्यालय का उद्घाटन करते हैं और अपने काम की शुरुआत करने का काम किया औपचारिक रूप से। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से पहले चुनाव में 2.5 लाख, उसके बाद 3.5 लाख और इस बार बड़े कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में सबने तय किया है कि इस बार आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंचे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल नवी दिल्ली में आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन समाचार री संशोधित वेबसाइट रो शुरुआत कर्या। ठाकुर इन मौका माते संशोधित न्यूज ऑन ARI ऐप भी जारी कर्या। प्रसार भारती प्रसारण खातर साझा ऑडियो विजुअल शब्द भी जारी कर्या जो 50 वर्ग में सगला प्रमुख भारतीय भाषाओं में समाचार प्रदान करेलो। इन मौका माते वड़ा कहा कि देश विदेश में प्रमुख सूचना वारो आदान प्रदान करवा में प्रसार भारती आपरी खास भूमिका निभाई है। भारत में एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर की भूमिका निभाने वाले प्रसार भारती के चाहे दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो ने वर्षों तक एक लंबी अपनी सेवाएं दी हैं और देश के कोने कोने तक अपना नेटवर्क
स्थानीय भाषाओं में भी उसको बहुत बढ़ावा दिया है और ये प्रयास किया है कि अंतिम छोर पर खड़े हर उस व्यक्ति तक रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से सुलभ और गुणवत्तापूर्वक समाचार पहुंचाने का या फिर सूचना पहुंचाने का एक जिम्मेदारी के साथ पिछले कई दशकों तक वो काम किया है। प्रसार भारती ने राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बेहद महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है और देश विदेश, मैं तो ये कहूँगा, चाहे रेडियो के माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से भारत में जो कुछ बदलाव आए, जो सुधार हुआ, भारत जो आगे बढ़ा, उसको देश दुनिया तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ी भूमिका प्रसार भारती ने अब तक निभाई है। मंत्री महोदय जी से पुनः निवेदन है, कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर दूरदर्शन न्यूज की वेबसाइट के नए संस्करण, आकाशवाणी न्यूज की वेबसाइट के नए संस्करण और न्यूज ऑन AIR ऐप के नए संस्करण को लॉन्च करें। Audiovisuals for broadcast and dissemination is a new sharing platform launched by India's public broadcaster Prasar Bharati. Media organizations of India can hop onto the platform to find and fetch daily and live news breaking from anywhere across the country. The news is available in most Indian languages and in multiple formats, including in video, audio, text and photo. You don't have to acknowledge or credit Prasar Bharati for it. In fact, you can even leave your logo on the top of frames, no questions asked. Interested? Try it out. बेटिया ने चौकी शिक्षा मिले उनसारू झुंझुनू जिला प्रशासन और शिक्षा महकमो नवाचार करता व्या सोनासर राव विद्यालय में निःशुल्क लाइब्रेरी कम काउंसलिंग सेंटर शुरू कर्यो है, जटे बेटिया ने पढ़ाई रे दौरान आ बाड़ी समस्या वारो समाधान कर्यो जावेलो। सेंटर की शुरुआत जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल की अध्यक्षता में करीगी। बेगो ही इनी तरह जुड़ारा दूजा गांवों में भी लाइब्रेरी स्थापित करी जावेली। कार्यक्रम में शिक्षा महकमा से जुड़िया एहलकार, स्कूल स्टाफ और लाइब्रेरी में अध्ययन करवाड़ी छोरिया भी मौजूद रही। ये एक अभिलाषा थी कि विद्यालय बच्चों के मतलब नॉलेज को बढ़ाने के लिए, बच्चों के करियर को आगे बढ़ाने के लिए कोई एक गुड प्लान होना चाहिए, जिसमें उन्होंने निःशुल्क लाइब्रेरी की अवधारणा को आज यहाँ निःशुल्क लाइब्रेरी कम काउंसलिंग के लिए आज उन्होंने एक शुभारंभ किया है लाइब्रेरी का, जो बच्चों के लिए बहुत ही एक अच्छी पहल है और ये जिले के लिए एक बेटियों के लिए नवाचार भी है। झुंझुनू जिले में आदरणीय कलेक्टर मैम ने बेटियों के लिए एक नवाचार के रूप में, पहल के रूप में जो लाइब्रेरी का आज उद्घाटन किया है, उसके पीछे एक ही मकसद है कि सभी जो वंचित वर्ग की बच्चियां हैं, जो वंचित वर्ग से मेरा मतलब है कि उनको घर में सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही हों, जैसे स्थान की, बैठने की, किताबों की, वो सारी सुविधाएं उन्हें लाइब्रेरी में उपलब्ध होंगी। ग्राम पंचायत को बालिका शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एक लाइब्रेरी और कम काउंसलिंग की सौगात दी है, उसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। पाली जिला में लघु उद्योग भारती लुगाय ने आत्मनिर्भर बनावा में अपनी खास भूमिका निभा रही है। इंडी जुगतसु आज ठहरी महिलावा कई लघु उद्योगा से जुड़र आपरा परिवार ने आर्थिक रूप से संबल दे रही है। हाल ही में लघु उद्योग भारती रियायती दरा माते लुगाया खातर चूड़िया माते नगीनो लगावा वाली मशीन उपलब्ध कराई। एक मशीन माते करीब 20 से 25 लुगाया काम कर स्वरोजगार से जुड़ रही है। इसी प्रकार से चूड़ी पर जो नगीने लगते हैं, इसके लिए भी एक मशीन पहले चाइना से आती थी, उसको स्थानीय स्तर पर चूड़ी व्यापारियों के सहयोग से तैयार किया गया। लगभग 60-70 हज़ार की ये जो मशीन है, ये अभी तक 500 से ज़्यादा महिलाओं को उपलब्ध करवाई जा चुकी है और घर पर ही एक मशीन पर 10 से 15 महिलाएं इस पर आराम से काम करके
आत्मनिर्भर भी बन रही है और खुद रोजगार भी प्राप्त कर रही है। केंद्र सरकार कारणीसू करसाने खेती सारू यूरिया और दूजा साधन मुहैया कराबारी वजह सु इन बार चूरू माए चौकी फसल भी है। चूरू करसा इन बारी गेहूं चना सरसों री पत्ती बुवाई करया हाथ जिणसू सरसों और गेहूं री जोरदार पैदावार भी। यूरिया री टेम माते मुहैया कराबा खातर केंद्र सरकार रो आभार जताया गयो। सरसों गेहूं और चने की बुआई की थी। अब जो फिलहाल सरसों की कटाई कर रहे हैं और सरसों बहुत ही शानदार है। इसके बाद गेहूं की सब कटाई करेंगे और जो सरकार ने यूरिया के प्रति जो इस बार जो दिखाया केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जिससे किसानों को बहुत फायदा हुआ। समय समय पर धूल आती रही, ओस आती रही और समय समय पर बारिश होती रही, जिसके कारण फसल अच्छी हुई है। अब सरसों की कटाई चल रही है, फिर इसके बाद में चने पड़ेंगे, चनों के बाद में जौ और गेहूं पड़ेंगे। तो सरसों अब तैयारी में ही है सब, और गेहूं भी अब तैयारी में ही है, और है 25-30 बीघा में सरसों भी है, गेहूं भी है, और अब तैयारी में है। राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ स्कूल जयपुर में दृष्टिहीन टाबरा ने डिजिटल लैब जरिए मोबाइल घड़ी कंप्यूटर सहित कई तकनीक समझावा सारू प्रशिक्षण दियो जावेलो। राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ और सक्षम ट्रस्ट रा साझा तत्वाधान में SBI रा सहयोग से स्कूल में डिजिटल लैब रो उद्घाटन करो गयो। संस्था रा सचिव JN भार्गव बताया कि लैब री सहायता से प्रशिक्षण मिलवा माते नेत्रहीन छात्र छात्रावारा दैनिक जीवन में नवी राहत आयली। ट्रस्ट दिल्ली के तत्वाधान में SBI के सौजन्य से ये डिजिटल लैब का उद्घाटन किया जा रहा है। डिजिटल लैब के उद्घाटन का सबसे बड़ा उद्देश्य जो ये है कि दृष्टिबाधित बच्चे भी डिजिटल बन सकते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन से लेकर मोबाइल चलाने से लेकर और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो बच्चे डिजिटल बन के अपना कार्य कर सकते हैं। और इससे जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है कि बच्चे आत्मनिर्भर बन पाएंगे और अपने जीवन में टेक्नोलॉजी को उतार पाएंगे। हमारे बच्चों को हम ऐसे स्पेशल ऐसे कंप्यूटर की ट्रेनिंग तो देते ही है, पर सक्षम के इस प्रयास की वजह से और SBI के सहयोग की वजह से हमारे जो ये लैब लगी है 5 बच्चों के लिए शुरुआत की गई है। इससे हम धीरे धीरे सब बच्चों को एक टेक्नोलॉजी के फील्ड में ला सकते हैं और साथ में इनको आत्मनिर्भर बना सकते हैं। अभी हम नेत्रहीन में एक डिजिटल लैब इनॉग्रेट कर रहे हैं, साथ में एक एक्सपीरियंस जोन भी इनॉग्रेट कर रहे हैं। तो डिजिटल लैब में आप देख सकते हो यहाँ पे डेस्कटॉप्स हैं, तो डेस्कटॉप से स्टूडेंट्स जो हैं प्रोफेशनली अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो एक्सपीरियंस जोन में इसमें बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो उनके डेली लिविंग के एक्टिविटीज़ के लिए उनको मदद करेगी। चूरू में एक युवक 10 लाख रुपया सु भरेड़ो बैग लौटार ईमानदारी की मिसाल पेश करी है। ई मित्र संचालक बालकिशन रसगनिया ने बैंक ऑफ बड़ौदा ATM रे ऊपर एक बैग मिले हो जो नोटा सु भरेड़ो हो। बैग ने देखता व्या बाल किशन इन री जानकारी बैंक मैनेजर ने दी। इन घटना माते तुरंत कार्रवाई करता व्या बैंक मैनेजर CCTV फुटेज खंगाल्या। बैंक मैनेजर महेश मेहता बाल किशन री ईमानदारी ने देखता व्या दूजा नौजवाना ने भी ईमानदारी सु काम करवारो आह्वान करया। गया तो पहले मैंने विश्वास नहीं किया, पर जब हरकत में आएगा हाँ यार ये 10 लाख तो बड़ा मामला है, तो मैंने तुरंत गार्ड के साथ ATM को विजिट किया और हाथों हाथ वो बैग पहले तो अपने कस्टडी में लिया और उसके बाद मैंने मेरे ऑपरेशन इंचार्ज को बोला कि ये एक बार मामला देखना कहीं ये पेमेंट अपने यहाँ से तो नहीं हुआ है। फिर बाद में जब वो कस्टमर आया थोड़ी देर बाद तो उसने कहा कि वो पैसे मेरे थे, तो मैंने उसको बात करके और उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करके वो पैसे मैंने लौटा दिए। मुझे ATM के ऊपर कुछ अमाउंट मिली थी 10 कम से कम। मैंने सर को बोला था, पता नहीं था कितने पैसे में, तो मैंने हाथ भी नहीं लगाए उसके। और फिर मैंने तुरंत सूचना की अंदर मैनेजर साहब को, मैंने बोला कि कम से कम पैसे पड़े हैं थैले के अंदर डाल के वहाँ, और सर को बोला, सर तुरंत गए अंदर, बॉडीगार्ड को लेकर तुरंत वहाँ से पैसे लेके आ गए। होली रो त्योहार करने आबारे साथ ही बाजारारी रौनक बढ़ गई है। या दिना बाजार रंग पिचकारिया और मुखौटा सु सजा व्या है। इन बारी मार्केट में राजनेता वाला चित्राली पिचकारिया देखने ने मिल रही है, जिनने लेर खरीदारा माए खास उत्साह नजर आ रहा है।
फिगर वाले, और पाइप वाली बच्चा ज़्यादा पसंद करता है आजकल, और पानी कम यूज़ करना चाहता है बच्चा, तो उसमें क्या है ज़्यादातर पाइप की हो गई, टंकी वाली पिचकारी हो गई, उसमें पानी कम इस्तेमाल होता है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। और आजकल डिमांड ज़्यादातर जो है मोदी वाली डबल इंजन की सरकार, इसकी पिचकारी बहुत डिमांड ज़्यादा है। हमारे पास आपने देखा हो मोदी जी की हमारे प्रधानमंत्री जी की जो है ना पिचकारियाँ कई प्रकार की हैं, तो वो पिचकारी हमारे उस पर बच्चा बहुत पसंद कर रहा है कि डबल इंजन की सरकार वही दो साहब, बच्चे को ज़्यादा पसंद है। इस बार हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी पिचकारी देखिए आप, सबसे ज़्यादा डिमांड में है बीजेपी की डबल इंजन सरकार। इसमें हमारे पास में करीब 4-5 डिजाइन हैं जो है बीजेपी की पिचकारियाँ, और डिमांड है। स्पाइडरमैन है, पबजी है, एवेंजर है, हल्क है, डोरेमोन है, और मोटू पतलू है, बीजेपी है, पबजी है, गणेश जी हैं, बहुत सारे मिनियन हैं, बहुत डिजाइन आते हैं। હોળીનો તહેવાર પારંપરિક તરીકા સુ ખેલબારો જયપુરમાં ખાસ ચલણ હા અઠે મેળબાળો ગુલાળ ગોટો શહેરવાસીઓને સાથે દેશી વિદેશી સહેલાણીઓને भी આકર્ષિત કરે है। प्राकृतिक रंगा सु भर्या लाखरा गोल आकार रा गेंदा ने गुलाल गोटा रे नाम सु जाने जावे है। जयपुर रा मुस्लिम परिवार कई पीढ़िया सु गुलाल गोटा बनाबारो काम कर रहा है। थे जो वो माँ का संवाददाता राहुल शर्मा दी यारापट। फागुन का भाव और होली की तैयारी। जी हाँ, जयपुर सहित पूरे प्रदेश और देश भर में होली की जो तैयारियां हैं, जो गुलाल से खेलने की जो परंपरा है, उसको लेकर बहुत सारी तैयारियां की जा रही है। और अभी हम जयपुर में मौजूद हैं। जयपुर में हमारे साथ हम ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पे गुलाल गोटा फेमस है। एक जमाना हुआ करता था जब राजा महाराजा हाथी पे सवारी करके और होली का लुत्फ उठाते थे और इन गुलाल गोटों से होली खेला करते थे। हमारे साथ ऐसी एक शख्सियत मौजूद है, अमजद खान जी। हम इनसे जानेंगे कि किस तरह इन्होंने तैयारी करी है और जो गुलाल गोटे ये तैयार करते हैं, इनकी क्या विशेषता है। पहली खासियत ये है, ये 300 साल पुराना है, तो और ये हमारी 7वीं पीढ़ी इसको काम को कर रही है। और इसकी खासियत ये होती है, एक तो ये वेट में 30 ग्राम का होता है, और जैसे ही आप किसी के ऊपर ये थ्रो करेंगे, थ्रो करते ही ये फूट जाता है और सामने वाले को पता भी नहीं चलता ये गुलाल गोटा कहाँ, मतलब गुलाल कहाँ से आया, और इससे चोट भी नहीं आती। और ये पहले क्या होता था, पहले राजा हाथी पर बैठ जाया करते थे और पिरजा के ऊपर ये गोटा फेंका करते थे। ये गोटा, गुलाल गोटा जिसके ऊपर भी पड़ता था तो वो बहुत खुश होता था ये कि हम राजा से होली खेल कर आए हैं। लेकिन अब राजा महाराजा का तो टाइम रहा नहीं, लेकिन आम लोगों के लिए ही अब ये बहुत पॉपुलर हो चुका है, फेमस हो चुका है। हमारे से अब ये इतनी डिमांड में रहता है, ये हमसे रात दिन भी एक करते हैं तो हमसे बन नहीं पाता। करीब ये 1 महीने पहले हम इसका काम चालू कर देते हैं। मेहनत बहुत होती है इसके अंदर, हमारे मतलब फूंक देते गले में भी दर्द होता है हमारे, फिर भी हम करते हैं। लेकिन हम इसलिए करते हैं, तो ये भाईचारे का भी संदेश है, मुस्लिम भाई इसे बनाता है और हिंदू भाई इससे खेलता है, तो हमें काफ़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा फील करते हैं। और इस काम को हम करेंगे नहीं तो फिर ये काम ही ख़त्म हो जाएगा। किस तरह आप तैयारी करते हैं सुबह से शाम तक, कितने गुलाल गोटे बना लेती हैं? हम मॉर्निंग से लेके और लेट नाइट तक वर्क करते हैं। तो इसे बनाने में मतलब 100 गुलाल गोटे होते हैं। इसे बनाने में पूरा 1 से 2 घंटे का टाइम हमें लग जाता है। गुलाल गोटे लाख है, सबसे बड़ी बात लाख होती है, तो ये लाख के बने होते हैं और इसे खेलने में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं हम लोग। हनुमानगढ़ रावतसर कस्बा रे कन्या बलेरो और ट्रक री टक्कर में 3 लुकाया रे एक पुरुष री मौत वही और 2 लोग गंभीर रूप से घायल वह गया। घायला ने राजकीय सफाखाना में भर्ती करवाया गयो है, जटे सु एक गंभीर घायल ने जिला सफाखाना में रेफर कर दियो गयो। रावतसर थाना क्षेत्र के अंदर मेगा हाईवे पर धन्नासर और रावतसर के बीच में अभी कुछ समय पहले एक सड़क दुर्घटना हुई है, भीषण सड़क दुर्घटना ट्रक और बोलेरो के बीच में, जिसमें 4 लोग मौके पर एक्सपायर हो गए, जिसमें 3 महिलाएं, 1 पुरुष और 2 में से 2 लोग घायल हुए, जिनमें एक गंभीर रूप से जिसका प्राथमिक उपचार के बाद हनुमानगढ़ जिसको रेफर किया गया। और मौके की जो चीज़ें देखते हैं उससे प्रथम दृष्टया ये चीज़ें सामने आई है। ओवरटेक और नींद का जो कारण है बोलेरो चालक का, वो कारण रहा एक्सीडेंट का। बाकी इसमें इन्वेस्टिगेशंस में चीज़ें और अधिक सामने आ जाएगी।
प्रदेश में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सरसू आंशिक बादल छाया हुआ है बटे हवा में नमी भी बढ़ गई है। कई जगह में सिंचुआ आंधी भी चाली। श्रीगंगानगर पिलानी सीकर और बीकानेर में हल्की बिरखावे। हालांकि दिन और रात तापमान में बढ़ोतरी दर्ज करी जा रही है। मौसम महकमा मुजब लाडला 24 घंटा में सबसू बत्ती तापमान 12 अंता में 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। अलावा फेसू जोवा मोटी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली में पीएम स्वनिधि योजना लाभार्थियों से कर्या संवाद। 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स ने लोन भी करेला वितरित। एक राष्ट्र एक चुनाव माते उच्च स्तरीय समिति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सौंपी रिपोर्ट। समिति अपनी रिपोर्ट में दिया कई महत्वपूर्ण सुझाव। सीएए ने लेर गृह मंत्री रो देशवासियों ने भरोसो कया नागरिकता देबारो है कानून छीन बारो को नहीं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करौली में विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम और भाजपा कार्यकर्ता वाली बैठक ने कार्य संबोधित। मोटी तादाद में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता रिया मौजूद। और हनुमानगढ़ रावतसर कस्बा रहकर व्यो सड़क हादसों। बोलेरो और ट्रक की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। बुलेटिन में नमस्कार।